हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, ब्रिज कोर्स लेके आए हैं। और ब्रिज कोर्स के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 9वीं के लिए है। और विषय क्या है आपका, गणित। और सत्र क्या रहेगा आपका, सत्र 2023-24। और यह आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के माध्यम से आज हम आपको भिन्न का कार्यपत्रक 12 बताएंगे। भिन्न के कार्यपत्रक 12 में आपको गुणा करना सिखाएंगे, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। और इस पुस्तक को समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं हम आज क्या करना है। हमें आपको कार्यपत्रक 12 करना है। कार्यपत्रक 12 करना कठिन नहीं है, बस कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। आप इन प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्न भिन्नों का गुणा कीजिए। और उसका एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण में क्या दिया है, एक भिन्न दिया है आपका 3/2 और दूसरा भिन्न क्या है आपका 5/4। तो भिन्न 3/2 में भिन्न 5/4 का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना बहुत आसान है, बस आपको अंश और हर की समझ होना चाहिए। जो ऊपर की संख्या होती है वह क्या कहलाती है, अंश, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर। तो हमें जब भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में। जैसे इसका अंश क्या है 3, इसका अंश क्या है 5, तो 3 गुणित 5 ये लिख दिए, 3 गुणित 5। हर क्या है इसका 2 और इसका हर क्या है 4, और 2 का 4 में गुणा कर देंगे, ये लिख दिए 2 गुणित 4। अब गुणा कर दीजिए, 5 का 3 में गुणा किए, 5 तिया 15, ये आ गया 15 आपका। और 2 का 4 में 2 चौके 8। तो इस प्रकार से आप दो भिन्नों का गुणा कर सकते हैं और आसान तरीके से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। गुणा करना भिन्नों का बहुत सरल है। अब इससे संबंधित आगे क्या दिया देखते हैं। अगले पृष्ठ है आपका, पृष्ठ क्रमांक कौन सा है, पृष्ठ क्रमांक 42 में देखना क्या दिया है, नोट दिया हुआ है। गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है तो ऐसा कर प्रश्न को हल किया जा सकता है। इस प्रकार से भी आप इसे हल कर सकते हैं। देखो जैसे ये दिया है 2/3 गुणित 5/4। 2/3 का गुणा कैसे करना है, 5/4 से। तो 2 का 5 से गुणा कर दिया, अंश का अंश से और हर का हर से। गुणा हो गया है 2 गुणित 5, 3 गुणित 4। अब यहाँ क्या कहता है, गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है, विभाजित मीन्स बांटा जा सकता है या भाग दिया जा सकता है, तो ऐसा कर प्रश्न को सरल किया जा सकता है। जैसे अब सरल कैसे होगा, देखिए हमने यहाँ लिखे, ये 2 गुणित 5 लिख दिए, 3 गुणित 4। देखो ये 2 से 4 कितने बार विभाजित हो जाएगा, 2 बार विभाजित हो गया, ये 2 बार विभाजित हो गया नहीं, ये आपका आ गया 2। अब क्या बचा ऊपर, 1 गुणित 5 और 3 गुणित 2। 1 का 5 में गुणा किए, 1 पंचे 5 और 3 का 2 में गुणा किए, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से इसको विभाजित करके भी कर सकते हैं। यदि अंश और हर को किसी भी संख्या से विभाजित होता है तो आप विभाजित कर दीजिए और उसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जिसे आपको स्वयं को हल करना है। जैसे आपका ये प्रश्न दिया, क्या दिया है, भिन्न क्या दिया, 3/5 गुणित दूसरा भिन्न क्या है, 2/5। 3/5 का 2/5 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना अभी बताया आपको हमने कैसे, अंश का अंश में कर दीजिए, हर का हर में। इसका अंश क्या है 3 और 2, तो 3 गुणित क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 3 गुणित 2। यहाँ क्या लिख दिया आपने, 3 गुणित 2, अंश का गुणा हो गया। अब हर का 5 गुणित 7, यहाँ क्या लिख देंगे 5 गुणित 7। इसको और आसान बनाना है तो कोई विभाजित होती है संख्या तो आप विभाजित कर सकते हैं। देखिए 3 से 7 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं, 2 से भी नहीं होगा, तो इसलिए अब क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। 3 का 2 में गुणा की, 3 दूनी 6 और 5 का 7 में गुणा की, 5 7 35। अब ये गुणा करने के लिए आपको क्या बनना चाहिए, पहाड़े आना अनिवार्य है। इसलिए जो आप पहाड़ कम से कम समथिंग कितने तक, 20 तक पहाड़े आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए इसको हम डायरेक्ट गुणा भी करके आंसर ला सकते हैं। 4 का 2 में गुणा की, 4 दूनी 8, ये 8 लिख दिया हमने। उसके बाद 3 का 5 में, 3 5 15, ये डायरेक्ट हल हो गया आपका। ये आंसर क्या आ गया, 8/15। क्या करना था आपको, भिन्न 4/3 का गुणा भिन्न 2/5 में करना है। जब भिन्नों का गुणा होता है तो अंश का अंश में, यहाँ पे अंश क्या है 4 और यहाँ अंश क्या है 2। 4 का 2 में गुणा की, 4 दूनी 8, 3 का 5 में गुणा की, 3 5 15। या इस प्रकार से भी आप हल करके देख सकते हैं। ये पहला प्रश्न हल करके बताए थे। डायरेक्ट करना है तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, 5/2 गुणित 3/10। 5/2 और 3/10 क्या है, ये भिन्न है और इन भिन्न में अंश और हर की पहचान भी होना चाहिए। ऊपर की संख्या अंश कहलाती है और नीचे की संख्या हर। और जब गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में। 5 का 3 में गुणा किए, 5 तिया 15,
तो आपको 5 का पहाड़ा आना अनिवार्य है या 3 का पहाड़ा। तो इसलिए 1 से 20 तक पहाड़े तो आप कंठस्थ याद कर लीजिए। 2 का 10 में गुणा किए 10 दूनी 20, या इसको आप छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते थे यहाँ पे, जैसे पहले तो हम आपको 10 दूनी 20 ये हो गया। इस प्रकार से भी आप गुणा कर सकते हैं, छोटा करना तो कर दीजिए। 5 तिया 15, 5 के 20, इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। इस प्रकार से भी इसको आसान कर सकते हैं। ये एक तरीका ये था। एक और तरीका आपको बता दे रहे हैं कि इसको और कैसे हल कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे जो 5 दिया है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब कोई संख्या विभाजित हो रही है कि यहाँ पे नहीं हो रही है, तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। 1 का 3 में गुणा किए तो कितना आ गया आपका ये 3, और 2 का 2 में गुणा किए तो कितना आ गया 4। तो इस प्रकार से भी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न 3 तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4। प्रश्न 4 में क्या दिया है 4/3 गुणित 6/8। 4/3 और 6/8 क्या है, ये आपके भिन्न है, और इसका अंश क्या है 4 और इसका अंश 6, और इसका हर क्या है 3 और इसका हर 8। हमने आपको बताया जब भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में। तो 4 का 6 में गुणा कर दीजिए और 3 का 8 में। अब ये छोटी संख्या बन रही क्या देख लेते हैं, कुछ विभाजित हो रही हैं क्या, भाग जाएगा क्या जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। अब इसके बाद विभाजित और हो रहा है क्या, हो रहा है। किससे हो रहा है 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब अंश का अंश में गुणा करो, 1 का 1 में गुणा किए 1, और हर के 1, हर में जो 1 का 1 में गुणा किए तो कितना आ गया 1। 1 का भाग आपने 1 में दिए कितना है 1 आ गया। तो इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है तो आप कैसा कर सकते हैं, और आपको हल करके बता दे रहे हैं हम। इसको क्रॉस करके ये का एक तरीका ये था आपको हल करने का। दूसरा तरीका क्या है आपको पहले ही बता चुके हैं हम। दूसरा तरीका, चल दूसरा तरीका पे चलते हैं हम। अब गुणा कर देते हैं। अंश का अंश में 4 का 6 में गुणा की 4 छिंग 24 आ गया, ये आपका ये 24 आ गया। और फिर हर का गुणा हर में कर दीजिए, 3 का 8 में 8 तेरी 24। इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब 24 का भाग 24 में दीजिए, 24 एकम 24, 24 एकम 24, और 1 का भाग 1 में देंगे तो क्या आ जाएगा 1। 24 का 24 में भाग दिए तो 1। इस प्रकार से भी आप इसको ला सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया 7/12 मल्टी 6/5 इंटू 6/5। तो आपको क्या करना है 7 का भाग 12 में देना, तो 7/12 गुणित 6/5 का गुणा करना है। यदि आपको यहाँ छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। 6 से 12 डिवाइड हो जाएगी, 6 में 12 का भाग चले जाएगा। 6 का भाग 12 में कितने बार गया 2 बार गया। अब क्या करेंगे अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। 7 का 1 में गुणा की 7 एकम 7। उसके बाद ये जो हर का 2 है और हर का 5 इसका गुणा कर दीजिए। 2 का 5 गुणा की 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया 7/10। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है 8 गुणित 9 3 गुणित 4। 8/3 गुणित 9/4। आप अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में गुणा कर दीजिए, फिर जो विभाजित होती है उसे विभाजित कर दीजिए। यदि वहाँ नहीं करना विभाजित तो आप यहीं से विभाजित कर सकते हैं। पहले किससे कर देते हैं 4 से। 4 एकम 4, 4 से कौन विभाजित हो जाएगी 8। कितने बार 4 दूनी 8। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 3 एकम 3, 3 से 9 कितने बार विभाजित होगा 3 बार। अब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। 2 का 3 में गुणा की 2 तिया 6 आ गया आपका ये, और 1 का 1 में गुणा किए तो 1 आया, और 1 का भाग 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 6 का हल क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का हल भी 6 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया 2/3 मल्टी 3/2, 2/3 इंटू 3/2, यानी 2/3 का गुणा आपको 3/2 से करना है। तो कैसे करेंगे, यदि जो क्रॉस होता है तो क्रॉस कर दीजिए, विभाजित यहीं पे कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। 1 का 1 में गुणा किया तो क्या आ गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 का भाग आप 1 में देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है।
कि 2/3 गुणित 3/2 है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है 11/4 मल्टी 12/22। 11/4 का गुणा किस में करना है 12/22, और 11/4 और 12/22 ये क्या है भिन्न, भिन्नों का गुणा करना है, अंश का अंश में होता है और हर का हर में। और यदि यह विभाजित हो जाती है तो यहाँ पे आप सरलतम रूप ला लेंगे, जैसे 11 से 22 विभाजित हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। फिर 4 से 12 विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और विभाजित होगा कुछ क्या, नहीं होगा। देखो 11 से 22 2 बार हो गया, 4 से 12 3 बार। अब जो अंश है अंश का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे अंश में 1 है और यहाँ अंश में क्या है 3। 1 का 3 में गुणा किया तो क्या आ गया आपका 3 आ गया, अपान या भागित 1 का 2 में गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2, 3/2 आ गया। 3/2 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, या इसे 3/2 कहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने जो कार्यपत्रक 12 में गुणा से संबंधित प्रश्न बताए, और किसका गुणा करना था भिन्नों का गुणा, और भिन्नों का गुणा करना है तो अंश का अंश में और हर का हर में। लेकिन हल करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि भिन्न विभाजित हो जाती है तो उसको सरलतम रूप में ला लीजिए, उसके बाद क्या कर लीजिए उसका गुणा कर लीजिए। यदि आपको हमारे द्वारा जो कार्यपत्रक भिन्न का 12 बताएं ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।